इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। भगवान की भाषा को, चूंकि भगवान से हमें बैर तो हो नहीं सकता है। अब बात आती है कि इनसे हमें प्रेम है कि नहीं है ना? अच्छा बताओ, देव शास्त्र गुरु से कितने लोगों को प्रेम है, कितने लोगों को प्यार है? हाँ? कुछ कम हाथ क्यों उठ रहे है ना? अरे ये तो प्रेम, हम वासना वाला प्रेम नहीं कह रहे हैं, हम वो प्रेम कह रहे हैं जो धर्म का लक्षण है, वो प्रेम कह रहे हैं। चाहे उसको प्रेम कहो, चाहे वात्सल्य कहो, चाहे प्यार कहो, चाहे लव कहो, बात सब एक ही है। तो भगवान से आके प्रतिदिन बोलना चाहिए, भगवान आई लव यू, है ना? क्या बोलना चाहिए कि भगवान मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अगर हमें तुमसे प्रेम होगा तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा अंतरंग में, और वह इसका नाम वात्सल्य अंग है धर्म के। वह धर्म का 7वें नंबर का अंग जिसका नाम वात्सल्य है। तो अगर वह वात्सल्य हमारे अंदर रहेगा तो कहा कि हमारा धर्म पल जाएगा। तो भगवान की वह आंखों का उपदेश हमें सुनाई दे रहा है। जब हम भगवान को देखते हैं तो भगवान कुछ उपदेश देते हैं ना? क्या उपदेश देते हैं? भगवान उपदेश देते हैं कि भाई इस संसार को अगर तुम देखते रहोगे तो कभी उस निज पद में विश्राम नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? जिसका भी हमने पूजन की ना, पूजन में आए निज पद में विश्राम। अगर हम निज पद में विश्राम चाहते हैं तो इस संसार को देखेंगे तो कभी विश्राम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस संसार की स्थिति ही ऐसी है कि आप कुछ भी करो, हर आदमी उंगली उठाएगा, कोई ना कोई तो उंगली उठाने वाला हो जाएगा। अगर आपको कोई आयोजन ना करना हो, क्या करना हो, कोई भी आयोजन ना करना हो तो उसका मैं सबसे सरल उपाय बता देता हूं। आप एक ही बात कह दो, सबसे पूछ लेते हैं, सबकी इच्छा होगी तो कर लूंगा। क्या कर लूंगा? सबसे पूछ लेता हूं। कभी जीवन में क्या पूरी जिंदगी निकल जाएगी? हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सब तो कभी सहमत हो ही नहीं सकते। कुछ नहीं अच्छा आयोजन भी क्यों ना हो, उसमें एक ना एक कहेगा नहीं ये व्यवस्था कैसे करोगे आप, ये व्यवस्था कौन देखेगा, है ना? हमारे बस की नहीं है, हमसे इतना मांगोगे हम नहीं दे पाएंगे, है ना? तो ये बराबर इस तरह की स्थिति रहेगी। तो का अगर सबसे पूछ के करोगे तो कभी नहीं हो सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि हमें काम करना है तो बिल्कुल शुरू कर डालो, 4 लोग मिलकर शुरू कर दो। ये दिन धर्म का प्रभाव ऐसा है कि फिर सब पीछे अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे का आप कुछ भी काम करने जाएंगे, कहने वाले तो कुछ ना कुछ अवश्य कहेंगे। दुनिया का सबसे अच्छा काम होता है जिनालय बनाना। जिन लोगों ने इसकी नींव रखी होगी उनसे पूछो, 10 लोग ही विरोधी जरूर रहे होंगे। अरे फिर ऐसा कैसे बन पाएगा, इतना बड़ा कैसे होगा, है ना? रहे थे कि नहीं? हाँ रहे होंगे। लेकिन जब बन गया तो सब तारीफ करेंगे, वाह बहुत सुंदर बना है, इतना अच्छा कार्य हो गया, बहुत अच्छा होगा। और सहयोग भी सब देते हैं। जिन धर्म की ये विशेषता है कि आप आयोजन करोगे तो हर आदमी सहयोग देगा, कभी कोई पीछे नहीं रहता है। पहले भले कुछ भी कहें वह, बाद में सब सहमत हो जाते हैं। तो का भगवान का हम जब उपदेश सुनते हैं तो कहा भगवान ने अपनी नजरें झुका ली हैं, तो वह नजरों का उपदेश कुछ कह रहा है। और नजरों का उपदेश ये कह रहा है कि हम इस दुनिया को ना देखें। अगर इस दुनिया को देखने में लगे रहेंगे तो हालत उसके जैसी हो जाएगी। एक बार एक पिता और एक पुत्र जा रहे थे, उनके पास में एक गधा था। छोटे लोग रहे होंगे तो वो गधे से काम करने वाले होते। तो पिता ने कहा बेटा तुम बैठ जाओ, क्योंकि
पिता को पुत्र से तो प्रेम रहता है, ये तो अनादि काल का संयोग है। पुत्र को पिता से प्रेम हो ना हो ये अलग बात होती है, लेकिन पिता को हर अपने पुत्र से प्रेम रहता है। तो पिता ने कहा बेटा तुम बैठ जाओ, तो बेटा बैठ गया। थोड़ा आगे चले, दिल्ली वाले लोग मिले, बोले देखो बेटे को शर्म नहीं आती है, बेटा बैठा है, पिताजी चल रहे हैं। बेचारा उतर गया, बोले पिताजी आप बैठ जाओ, लोग ऐसा कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। उसने कहा ठीक है, तो पिताजी बैठ गए और आगे बढ़े। तो कहते हैं कि देखो पिता है ना इसलिए बैठा है, बेटा पैदल चल रहा है, अब बाप जैसा कहेगा वैसे ही तो मानना पड़ेगा। तो पिताजी ने कहा क्या करें, लोग ऐसा कहते हैं। बोले तुम भी आ जा, आप दोनों ही बैठ जाते। तो दोनों ही बैठ गए। आगे बढ़े, लोग मिले, बोले देखो एक गधा और दो बैठे। बेचारे दोनों उतर गए। बोले ऐसा कहते हैं लोग। दोनों उतर गए, पैदल चलने लगे। आगे बढ़े, कुछ लोग और मिले, बोले देखो कैसे मूर्ख हैं, गधा साथ में ली और पैदल चल रहे। बेचारे ने सोचा क्या करूं, कुछ भी करूं, सब में कुछ ना कुछ कहते हैं, इसलिए जो करना है सो कर डालो। तो ऐसे ही भगवान उपदेश देते हैं कि इस संसार की बातें अगर तुम सुनते रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इस संसार की बातें सुनोगे तो कभी, मैं कहता हूं, कोई व्यक्ति साधु नहीं बन सकता है, भगवान भी भगवान ना बन पाते। बताइए जब कोई दीक्षा लेने जाता है तो क्या उसके माता पिता रोकते नहीं है? क्या भगवान के माता पिता रोकते नहीं है? रोकते हैं, रोते हैं, अरे बेटा तुम ये क्या करने जा रहे हो, हाँ सब कहते हैं। लेकिन अगर भगवान उनकी सुनते रहते तो कभी भगवान ना बन पाते। तो इसलिए का अगर हम इस दुनिया की देखेंगे सुनेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, निज पद में विश्राम कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान की आंखें जो झुकी हुई हैं वह हमें प्रति समय उपदेश देती हैं कि हे बंधुओं, अगर तुम इस हमारे धर्म का पालन करना चाहते हो, जिन धर्म का, तो इस दुनिया की बातों में मत आना, इनका तो कार्य चलता है। इस संसार से तुम अपनी आंखों को झुका लो, और का जब आंखें झुका लोगे तो निज पद में विश्राम स्वमेव होना प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर ऐसा हम निज पद में विश्राम चाहते हैं तो का भगवान के वह उपदेश को, मौन उपदेश को हमेशा से स्वीकार कर लें और उसको अंगीकार कर लें। तो ऐसा वह उपदेश हम अपने अंतरंग में आत्मसात करें, ग्रहण करें और का अपने अंतरंग में उतारने का प्रयत्न करें। का भगवान इन्हीं उपदेश को उतार करके क्षमा भाव को धारण करके, कौन से भाव को? क्षमा भाव को। देखिए क्षमा भाव का अर्थ ही नहीं होता है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कह पा रहे, ऐसा नहीं है। भगवान के पास बल कितना होता है मालूम है? अतुल बल। भगवान का जन्म का एक अतिशय होता है अतुल बल। उस बल का कोई पार नहीं होता है। और हमेशा से ये विचार करें कि अतुल बल तो प्रत्येक आत्मा के अंदर विद्यमान है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है, चाहे वह एक इंद्रिय आदि की भी हो तो उसके अंदर भी विद्यमान है, लेकिन वह अतुल बल प्रकट क्यों नहीं हुआ है? जब उनके अंदर है तो हमारे अंदर भी है। तो इस तरह का भगवान के अंदर जो बल है वह हमारे अंदर भी है। तो इस तरह का वह बल हमारे अंदर प्रकट हो और उसको हम पाने का प्रयत्न करें। तो कहा वह बल जो भगवान ने उपदेश दिया है उसी से हमेशा प्रकट होता है। जब हम निज पद में विश्राम करेंगे, निज आत्म तत्व को जानने लग जाएंगे तो नियम से वह बल हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएगा। वह अतुल बल से चाहते तो कहा वह एक संबर तो क्या, ऐसे अनेक संबर देव आ जाते तो उनके एक अंगूठे को भी नहीं हिला सकते थे, लेकिन नहीं, का भगवान ने कहा हमारा एक काम नहीं। और एक बात और मैंने बहुत अच्छी देखी है। क्या देखी है? जिनागम में का जिन जिन के ऊपर उपसर्ग हुआ है, जिन जिन मुनियों के ऊपर
उपसर्ग हुआ है वह तुरंत भगवान बन गए। तो हमने कहा ये प्रक्रिया अच्छी है, अपना एक शत्रु भी होना चाहिए ताकि वो उपसर्ग करे और जल्दी से भगवान बन जाए अपन, है ना। ये भी जिनके ऊपर भी उपसर्ग किया वो तुरंत भगवान बने। क्यों? क्योंकि वो भगवान उपसर्ग से नहीं बने, इतना ध्यान रखना। वो भगवान बने हैं अपने अंतरंग में विश्राम पा करके, कि हमने बाहर की उस परिस्थिति को भी नहीं देखा। तो का अगर हमें भगवान बनना है तो भगवान बनने की कला हमें भगवान स्वयं बतला रहे हैं। उन्होंने उपदेश दिया कि बंधुओं का हम अपने निज पद तक जाने के लिए बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लें तो हमारा ये निज पद अपने आप को प्राप्त हो जाएगा। यही भगवान का उपदेश है। भगवान का कहना है कि तुम और हम बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है, सब बराबर हैं। एक नदी जब अपने गंतव्य से उत्पन्न होकर के चलती है, कहाँ से उत्पन्न होती है? या तो पहाड़ से होती है या झरने से, अंतरंग से निकलती है। तो जब वह चलती है, उत्पन्न होती है, तो उसकी धारा बड़ी पतली होती है। कभी अमरकंटक गए? देखी नर्मदा नदी का उद्गम स्थान देखा? बहुत छोटा सा एक कुंड है, उसमें से नर्मदा नदी उत्पन्न हो रही है। और जब वह आगे बढ़ती है तो उसमें और छोटी छोटी नदियां मिलती चली जाती हैं, अपना विशाल रूप लेती है। और विशाल रूप लेते हुए पहाड़ों का हृदय चीरते हुए और जंगलों में अपना रास्ता सामेव बनाते हुए का वह चली जाती है, छल छलाती चली जाती है। तो का जब वह रास्ता अपना स्वयं बना लेती है तो भगवान ने भी कहा हुआ है कि सीढ़ियां तो उनके लिए हैं, सीढ़ियां तो उनके लिए हैं जिन्हें छत पे जाना है, आसमां पे है नजर जिनकी, उन्हें अपना रास्ता स्वयं बनाना है, उन्हें अपना रास्ता स्वयं बनाना है। जैसे नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है, नदी के लिए कोई रास्ता बना के नहीं देता है। तो का वह अपना रास्ता बनाती हुई चलती है। और जब उसके लिए चलते चलते एक रेगिस्तान मिलता है, और रेगिस्तान मिलता है तो वह रेगिस्तान जब मिलता है और ऊपर से सूरज की तपन पड़ती है, उसका अस्तित्व समाप्त होने को आता है। वह सोचती है कि क्या मेरा अस्तित्व यहीं समाप्त हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा लक्ष्य क्या है? सागर से मिलना है, तो क्या मैं अपने सागर प्रीतम से नहीं मिल पाऊंगी? तो वह सोच में पड़ जाती है कि एक और तो रेगिस्तान मुझे समाप्त कर रहा है नीचे से, ऊपर से तपन समाप्त कर रही है, आखिर में करूं तो क्या करूं? लेकिन एक कहावत चलती है कि बच्चे को जिसकी नजर लग जाए उसी की गोद में डाल दो तो नजर दूर हो जाती है ना। ऐसी एक कहावत नहीं, ये सही है। नजर इसलिए लगती है कि कोई व्यक्ति चाहता है, नहीं मिल रहा है, अगर उसको सौंप दो वह दिल से प्रेम कर लेगी तो नजर दूर हो जाएगी। तो उसी कहावत के अनुसार नदी ने भी पूछा रेगिस्तान से, बोले रेगिस्तान तुम ये तो बताओ कि मैं कभी सागर से मिल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी नजर लग गई है। तो रेगिस्तान ने कहा तुम जरूर मिल जाओगे, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। बोले क्या करना होगा? बोले तुम इस जमीन पर रहने की जगह आसमान पर चलने लग जाओ। तो नदी ने कहा तुम कैसी बातें करते हो रेगिस्तान, मैं नदी जमीन पर रहने वाली आसमां पर कैसे चली जाऊंगी? तो रेगिस्तान ने कहा थोड़ी नजर उठा के ऊपर देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में एक काली काली बदली कुछ दिखाई दे रही है। बोले दिखाई दे रही, क्या है वो? बोले वो भी तुम्हारी ही जाति की है, कोई और नहीं है। तो तुम कहती हो कि हम जमीन पर चलने वाले आसमां पर नहीं जा सकते? बोले जरूर जा सकते हैं। तो का अगर तो क्या करें? बोले तुम हमारा सुखाना और सूरज की तपन स्वीकार करो तो तुम आसमां पर पहुंच जाओगे। सूरज तपे तपेरे बाटी, तुझको तपना पड़ेगा।
का इस तपन को अगर तुम स्वीकार कर लोगे तो का आसमान पर पहुंच जाओगे, और जब आसमान पर पहुंचोगे तो सागर से तुम्हारा मिलन भी हो जाएगा। यही बात भगवान भी कह रहे हैं कि जैसे उस रेगिस्तान ने कहा था कि पानी तुम और आसमान पर रहने वाली बदली तुम दोनों एक हो, कोई अलग अलग नहीं हो। तो वही भगवान कहते हैं कि मैं ऊपर बैठा हूं तो मैं भी वही हूं, और तुम नीचे बैठे हो तुम भी वही हो, हम और तुम एक ही जीवात्मा हैं। तो जब दोनों जीवात्मा एक हैं तो आखिर हम इतने ऊपर पहुंच गए और आप इतने नीचे हैं, तो कहा कुछ भी नहीं है। जिसको हमने सहन किया है उसको तुम भी सहन कर लोगे, तो कहा एक दिन तुम भी भगवान बन जाओगे। बस भगवान बनने की इतनी छोटी सी प्रक्रिया है, ज़्यादा कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। तो हम भगवान की भक्ति करते हुए का प्रभु भक्ति की दरिया में डूब करके कार्य करते हैं। कहा हुआ है कि नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए, शाम ढलते ही पंछियों को ठिकाना चाहिए। तैरना भले ही तुम्हें अच्छी तरह से आता हो, लेकिन प्रभु भक्ति की दरिया में डूब जाना चाहिए, प्रभु भक्ति की दरिया में डूब जाना चाहिए। तो इस तरह हम भगवान की भक्ति प्रभु की दरिया में डूब करके करें। और कल्याण मंदिर स्तोत्र यहाँ पर चल रहा है, पंडित जी बहुत अच्छे तरीके से समझा करके और कार्य कर रहे हैं, और हम अपने इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करें। आगे हम एक प्रश्न पत्र निकालने वाले हैं, और वह प्रश्न पत्र हर साल निकालते हैं, है ना, और पद्म पुराण से होता है हमेशा। और उस पद्म पुराण के प्रश्नोत्तर में का हम इनाम भी बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का नहीं देते। तो उस इनाम के लिए हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति एक ही कार्य करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।